नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, फिर वो इशू चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, या जनरली आप कहीं अटक गए हैं, कहीं फंस गए हैं, आपको पैनिक क्रिएट हो रहा है, आप घबरा रहे हैं। सो क्या करना चाहिए रादर देन सेइंग कि हाय मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, हाय मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ, ये कितनी बड़ी इशू हो गई है मेरी ज़िंदगी में, कितना बड़ा दिक्कत आ गई है, अब क्या होगा, अब इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें बोलने का मतलब क्या है, हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जिस एनर्जी पे फोकस करते हैं वो एनर्जी ग्रो करती है। सो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है कि उस प्रॉब्लम के बारे में ये चीज़ें बोलना ख़त्म कर दीजिए, उस पर इतना पैनिक होना बंद कर दीजिए। अब पैनिक होना बंद कर दीजिए। बोलना आसान है लेकिन पैनिक आ जाता है, घबराहट आने लग जाती है, हम उसके बारे में वर्स्ट टू वर्स्ट सोचने लग जाते हैं। तो क्या करें, ऐसे में आप ज़ोर ज़ोर से अपने आप से बोलने लगें। अगर आप ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं तो अपने मन में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहिए। और ये बहुत ही बेनिफिशियल टिप है, बिकॉज ये मैं भी करती हूँ। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, कहीं अटक जाती हूँ, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो मैं अपने आप को, अपने माइंड को काम करने के लिए ये एफर्मेशन ज़रूर बोलती हूँ। वो एफर्मेशन है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। हर चीज़ मेरे फेवर में वर्क कर रही है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। इस सिचुएशन से भी मुझे कुछ ना कुछ बेस्ट रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इस सिचुएशन से मुझे सिर्फ और सिर्फ बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिलती हैं। आई नो दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। आई नो कि इस सिचुएशन से भी आउटकम जो आ रहा है वो बेस्ट आउटकम आ रहा है, मेरे साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है। ये सारी बातें मैं अपने आप से बोलती रहती हूँ। बेसिकली अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं याद है, आप ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज़ बोल सकते हो, दैट एंटायर यूनिवर्स इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। एंटायर यूनिवर्स मुझे मेरी सिचुएशंस को वर्कआउट कर रहा है, मेरे सिचुएशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस सिचुएशन से भी मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये आप बार 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 अपने आप से बोलते रहिए जब तक कि आपका इनर टर्मोइल जो है, आपकी जो अंदर की उथल पुथल चल रही है, वो शांत ना हो जाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये आपको बार बार इसलिए बोलना है क्योंकि आपके अंदर जो भी घबराहट चल रही है, अभी क्या चल रहा है, अभी आपके अंदर जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो बातें चल रही हैं, घबराहट जो फीलिंग आई है, उसके पीछे जो थॉट्स चल रहे हैं कि मैं कैसे बाहर निकलूंगा, ये तो इसके आगे तो कोई रास्ता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर चल रही हैं। इसको शांत करने के लिए हमें दूसरे थॉट्स को ओवर रूल करना है इन थॉट्स के ऊपर। बेसिकली आप वो कैसे कर सकते हैं, इनिशियली जब आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली आपका दिमाग आपको चुप कराने की कोशिश करेगा, वापस उसी फेज में जाने की कोशिश करेगा, वापस उसी थॉट्स में जाने की कोशिश करेगा जो कि नेगेटिव है। बट आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना है, ज़बरदस्ती अपने आप से बार बार ये बोलते रहना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना शुरू कर दोगे तो अपने आप आपकी घबराहट कम हो जाएगी। जब आपकी ये इनर घबराहट, इनर डाउट, इनर फियर खत्म हो जाएगा, तब ये वाइब्रेशंस आपके अंदर से बाहर निकल रही हैं, आपके थॉट्स निकल रहे हैं दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, और आपकी इनर फीलिंग कैसी निकल रही है यूनिवर्स में, इनर फीलिंग्स निकल रही हैं, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग इनर फीलिंग निकल रही है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग इनर फीलिंग निकल रही है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ यूनिवर्स पे। यू जस्ट हैव टू से टू द यूनिवर्स कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है, मुझे पता है यूनिवर्स मेरे साथ है और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है, और इस सर्कमस्टांसेस से भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छी रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे जो छोटी मोटी दिक्कतें अभी चल रही हैं वो तो उसका तो रेजोल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। और जो आपकी बहुत, आपके हिसाब से आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी बार बार जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं यूनिवर्स में। कैसी वाइब्रेशन? यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करता है, यूनिवर्स मुझे सिर्फ बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तब जब ये वाइब्रेशंस जाएंगी तो यूनिवर्स एंटायर हायर सेल्फ आपका इन कोशिश में लग, आप उस एनर्जी पे फोकस कर रहे हो, कौन सी एनर्जी? बेस्ट रिजल्ट की एनर्जी। तो यूनिवर्स भी उसी में फोकस करेगा और आपकी
प्रॉब्लम्स के लिए वो ढेर सारे सॉल्यूशंस ढूंढ के लेके आएगा और बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढ के लेके आएगा आपके पास। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी अपने आप खत्म होगी, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे कैसे भी मिल सकते हैं सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट कि आपके लाइफ में कोई ना कोई मैजिक ही हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपको एक सोर्स मिल सकता है उस प्रॉब्लम को खुद से खत्म करने का। पैसे से रिलेटेड इशू है तो कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिल सकते हैं जहां से आपको पैसे मिलने लगे। हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आपकी कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ऐसे डाइट मिल जाएंगे, आपको ऐसे प्रॉबेबली यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए आपको हेल्प कर रहे होंगे। आप उनको अडॉप्ट करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसे डॉक्टर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा जरिया ज़रूर आएगा जो आपकी उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बन के आएगा। बट इसके लिए भी अगेन जो मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में वही चीज़ें होती हैं जिस पे हम ट्रस्ट रखते हैं। अगर आपको ये ट्रस्ट है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप यही मैनिफेस्ट करेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको ये ट्रस्ट है कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, मेरे लिए मेरा ट्रस्ट बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा भगवान है, प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है और मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि वो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएगा, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से मैजिकली आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलता है। एंड दिस इज़ वन प्रैक्टिस जो मैं हमेशा करती हूँ और मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप भी ये ट्राई करिए और फिर देखिए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।